ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में मैं अरविंद बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मीन राशि फल अप्रैल माह 2022। अप्रैल के महीने में मीन राशि के जातकों के जीवन में किस तरह के परिवर्तन बदलाव होने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे राजयोग बन जाएंगे। अप्रैल माह में दरअसल नया वर्ष प्रारंभ होता है पंचांगानुसार, यानी कि पंचांग के अनुसार हमारा नया संवत्सर प्रारंभ हो जाता है, नया वर्ष प्रारंभ होता है। नल नाम का नया संवत्सर 2 अप्रैल से प्रारंभ होगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से नया वर्ष हमारा प्रारंभ होता है और इस नए साल के अंदर नल नाम संवत्सर रहेगा। नल नाम संवत्सर का जो प्रभाव होता है वो बेहद शानदार होता है, शुभ होता है और देश दुनिया में एक नए तरह की समृद्धि का निर्माण होता है। हरा भरा चकाचौंध और जो हमारी विकास, डेवलपमेंट और सरकार पब्लिक का जो कन्वर्सेशन होता है वो बहुत शानदार होता है। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पिछले काफी समय से कोरोना, रूस यूक्रेन की युद्ध, विश्व युद्ध जैसी परिस्थिति बनना, कोरोना के कारण से संपूर्ण विश्व का अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं नीचे चला गया है। उन सभी चीजों को रिकवरी करने के लिए आप देखेंगे कि नल नाम का जो नया संवत्सर है ये आपको विशेष तरह से संसार के अंदर, विश्व के अंदर बड़े परिवर्तन, बदलाव और बेहतर बदलाव, शांतिप्रद वातावरण और सुकूनदायक समाचारों से आपको प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। 10 अप्रैल को रामनवमी का पावन पर्व होगा। 16 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा और 30 अप्रैल को चैत्र अमावस्या, साल का पहला सूर्य ग्रहण भी इसी दिन लगने वाला है। गोचर ग्रह स्थिति की बात करें मीन राशि वालों के लिए तो सूर्य, चंद्र, बुध गोचर प्रभाव बना रहेगा कुछ समय के लिए और कुंभ राशि में गुरु, शुक्र, मकर राशि में शनि, मंगल, वृषभ राशि और वृश्चिक राशि में राहु केतु। यहां पर राहु केतु का 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन होगा। 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में आएंगे, यानी कि चंद्रमा गुरु की युति बनते ही गज केसरी राजयोग बन जाएगा और ये अपने आप में एक अद्भुत संयोग मीन राशि वालों के लिए। अप्रैल के महीने के अंत में शनि के राशि परिवर्तन के माध्यम से आपकी 7.5 का एक स्टार्टअप कह सकते हैं, 7.5 आपका स्टार्ट होगा। राहु केतु का एक प्रभाव परिवर्तन होगा, बदलेगा, यानी कि द्वितीय अष्टम में राहु और केतु का प्रभाव बनेगा और ऐसे राहु केतु कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन में थोड़ी सी निगेटिविटी प्रभाव को एक्टिवेट करते हैं। मीन राशि वालों के लिए देखा जाए, सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो स्वस्थ तंदुरुस्त आप रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति के आगमन से आपका राशि स्वामी, केंद्र के स्वामी केंद्र में जब आते हैं तो ऐसी स्थिति में थोड़े से सावधानी पूर्वक, अति आत्मबल का, अति ओवर कॉन्फिडेंट होने का जो प्रभाव होता है वो आपको थोड़े से सेहत स्वास्थ्य में कमी करता है। कुछ ऐसे इन्फेक्शन, कुछ ऐसी पित्त जनित जो बीमारियां होती हैं उनसे अपने आप को बचाना होगा। खान पान का विशेष संयम रखना होगा और देवगुरु बृहस्पति का आगमन हो रहा है। कोशिश करें कि मादक पदार्थों से अपने आप को थोड़ा सा कम करें, खत्म नहीं करना है, बंद नहीं करना है, लेकिन अपनी थोड़ी सी लिमिट को नीचे लाएं तो उससे आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। मीन राशि वालों के लिए, विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो बहुत शानदार समय रहने वाला है। इस समय के अंदर आप बेहतर तरीके से अपनी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई कंपटीशन को क्रैक करना चाहते हैं, वहां पे सफलता प्राप्त करेंगे। इस समय हायर एडमिनिस्ट्रेटिव, उच्च स्तरीय जो पद होते हैं, IAS, IPS जैसे कंपटीशन को यदि आप क्रैक करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे। आपको अपने अंदर पूरी भरोसा जगाना जरूरी है क्योंकि समय का 100% आपको पूरा शानदार यहां पर समर्थन मिल रहा है। बेहतर परफॉर्म आप कर पाएंगे। लेकिन यदि आप नकारात्मक हो रहे हैं तो ये आपके जीवन का सबसे बड़ा आपकी गलती साबित होने वाली है। तो आपको सकारात्मक होना होगा, आगे बढ़ना होगा और आप कर सकते हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए व्यापारिक व्यवस्था, बुध
मीन राशि में रहेंगे। और बुध का 8 अप्रैल को राशि परिवर्तन, मीन राशि में बुध नीच राशि के होते हैं, 8 अप्रैल को बदलने वाला है। यानी कि इस अप्रैल के महीने में देखा जाए तो शानदार व्यापारिक सफलता, इंक्रीमेंट, चूंकि बृहस्पति का आगमन आपके जीवन के दशा दिशा स्थिति परिस्थिति सबको बदलने वाला है, भाग्य आपका बदलने वाला है और नए व्यापार कारोबार नए प्रोजेक्टों की कनेक्टिविटी आपको बनता हुआ दिखेगा। शनि का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन आपको देश विदेश से जुड़ने के अवसर देगा। विदेशी कारोबार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कारोबार, विदेशी मुद्राओं से आप किसी भी तरह के कारोबार से जुड़े हुए हैं जहां पर विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि निरंतर आपका विदेशी मुद्रा भंडारण जो है, कोष जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। बेहतर तरीके की कनेक्टिविटी और आपसे जुड़े हुए जो भी लोग देश से बाहर जा कर के काम कर रहे हैं, जो आपके डीलर हैं, जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं, उन लोगों के द्वारा आपको कुछ बड़े जिम्मेदारी, बड़े टेंडर और बड़ा कारोबार का अपॉर्चुनिटी अवसर यहाँ पर निरंतर पूरे माह के अंदर मिलता चला जाएगा। मीन राशि वालों के लिए गज केसरी राजयोग के माध्यम से अगले 1 महीने आपके जीवन के अंदर आपकी संपूर्ण व्यवस्था को परिवर्तन होता हुआ आप देखेंगे। क्योंकि इस नए वर्ष के अंदर देखेंगे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि अप्रैल में कुछ महत्वपूर्ण ग्रहों के अंदर घटनाक्रम हो रहा है। यानी कि आप देखेंगे कि 1 माह के अंदर पहली बार काफी समय के बाद, पहली बार तो नहीं कहेंगे, काफी समय के बाद यहां पर सारे ग्रह यानी कि 9 के 9 ग्रह जो है अपने अपने राशि परिवर्तन करने वाले हैं। और इसमें 2 ग्रह उच्च राशि के होंगे, सूर्य और शुक्र। गुरु और शनि स्वग्रही होंगे। शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में जाएंगे और शनिदेव के राशि परिवर्तन के माध्यम से ही 7.5 का एक स्टार्टअप आप अपने राशि में देख सकते हैं। लेकिन 29 अप्रैल के बाद यानी कि पूरे महीने के अंत में जाकर के यदि पूरे माह आप अच्छे परफॉर्म करते हैं और आप 7.5 का एक स्टार्टअप को प्राप्त भी करते हैं तो वहां पर भी आप बेहतर ही कर पाएंगे। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से बेहद शानदार समय है। अविवाहित हैं तो विवाह के अच्छे प्रस्ताव की आप कल्पना कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की समस्या चल रही थी, वो समस्या यहां पर आप समाधान देखेंगे, सुलझता हुआ देखेंगे। बेहतर तरीके से अपने जीवन के परिवेश को यहां पर आप प्राप्त कर पाएंगे। चंद्र गुरु की युति के माध्यम से आप देखेंगे कि आपकी जो एफर्ट थी, जो प्रयास थी, पहले आप ज़्यादा प्रयास में सफलता कम हासिल करते थे, अभी आप देखेंगे परिवर्तन, बदलाव आपको महसूस होगा कि आपने किसी काम के लिए सोचा भी वो काम होने लग गया, चलता चला गया। जहाँ पे आपको 10 रुपए का लाभ हो रहा था वहाँ पे अब आप बिना उतनी ही परिश्रम में आप 15 रुपए लाभ ले रहे हैं। यानी कि 1.5 गुना 2 गुना आपका जो रिजल्ट है वो बदल जाएगा, परिवर्तन होता हुआ आपको दिखेगा। इस समय अवधि के अंदर यदि आप सामाजिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, संलग्न हैं या अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई बड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई बड़ी स्टडी कर रहे हैं, कोई बड़े कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, वो सारे आपके मकसद में आपको विशेष तरह की सफलता मिलेगा। भाग्योदय होगा और भाग्योदय के साथ साथ आपको बेहतर तरीके की कनेक्टिविटी मिलने वाली है। आध्यात्मिक अप्रोच आपका बेहतर होगा और ईश्वरीय कृपा, दैवी कृपा या दैवी शक्ति संपन्नता का ये एक माहौल आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। इस नए साल में देखेंगे कि राजा शनि हैं और मंत्री देव गुरु बृहस्पति हैं, जो कि आपके प्रधान कारक ग्रह माने जाते हैं। जब देव गुरु मंत्री होते हैं तो ऐसी स्थिति में तमाम ऐसे अपॉर्चुनिटी, तमाम ऐसे अवसर आपको मिलता है जहां पर आप अपने स्वयं के बेहतरी के लिए, स्वयं के अपने प्रोजेक्टों के लिए बेहतर तरीके से अपने निर्णयों को, अपने उत्तरदायित्वों को निभा पाते हैं। ये समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण समय है। अब यहाँ पर हमने गोचर ग्रहों का परिवर्तन, बदलाव आपको बताया। आपके जन्मकालिक ग्रह स्थिति को यदि आप समझेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वहाँ पे कोई ऐसी वजह बनी हुई है जो आपके सफलता को पूरी तरह से आपको नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण से आप अपने कारोबार व्यापार में बड़े स्तर को टच नहीं कर पा रहे हैं। जीवन के सर्वश्रेष्ठ परिश्रम तो कर रहे हैं लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो स्तर है उस स्तर को टच नहीं कर पा रहे हैं।
रिश्ते जुड़ने के बाद भी वो रिश्तों में सफलता नहीं मिल पा रही है, आपसी तनाव, आपसी रिश्तों में मधुरता नहीं बन पा रही है, या फिर बार बार गर्भ दोष जैसी समस्या हो रही है, यानी कि संतान प्राप्ति, संतान सुख में कोई दिक्कत आ रही है, तो निश्चित रूप से ऐसे तमाम समस्याओं का जो समाधान होता है वो आपके जन्म पत्रिका के अंदर होता है। और जन्म पत्रिका को सही समझने के लिए हमें जन्मकालिक ग्रह स्थिति और गोचरकालिक ग्रह स्थिति को समझना बहुत जरूरी होता है। और जन्म और गोचर दोनों के ग्रह स्थिति को आपको हमारे तरफ से हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने जीवन के अंदर बेहतर व्यवस्थाओं को बना पाएंगे और किस तरह से अपने जीवन के अंदर आगे निरंतर तरक्की के मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे, क्या ऐसा उपाय करनी चाहिए, किस तरह से अपने लाइफ में आपको बदलाव करनी चाहिए, ये सारा विधि विधान आपको हमारी तरफ से निःशुल्क रूप से बताया जाएगा। बस आपसे निवेदन रहता है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लें ताकि नए कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि नव संवत्सर, नया वर्ष और सभी नवग्रहों के राशि परिवर्तन का आपको विश्लेषण बताते हैं और समय से पहले बताते हैं। ऐसा नहीं कि कल होना है आज बताते हैं, हम एक हफ्ते पहले ही बताते हैं कि अब ये परिवर्तन होने वाला है और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों से ज्योतिष के महत्वपूर्ण ग्रहों के बदलाव, महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को समझने का पहले से आपको विश्लेषण करके आपको बताते हैं। इन सभी चीज़ों का के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे सदैव और आप अपने तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ें। जय माता दी।